आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे हो, आप अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहे हो, आप पास्ट की एनर्जीज़ में अटके हुए हो, धोखा मिला है, रोए हो, परेशान हुए हो, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, आपसे बुरा व्यवहार किया गया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टेरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं क्या आ रही हैं आपके एनर्जीज़, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखते हैं क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़, क्या डिवाइन ने सेंड की हैं आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स। ओके, सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ऑल साइन रीडिंग है, सब साइंस के लिए होती है। सो साइन यहाँ पर बता दिए जाएंगे बट स्टिल साइन पर कम, रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अपनी विशेज़, अपनी मैनिफेस्टेशंस जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या चाहते हैं और क्या हैं आपकी विशेस। चलिए यहाँ पे शफलिंग मेरी हो चुकी है, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप चाहें तो आप भी रिपीट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख करके अपने रूम की वॉल पर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी and success in my life. So all the divine energies, बजरंग बली, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी एनर्जीज़। तो यहाँ से पहले इस डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ क्या निकल करके आ रही हैं। मैंने कार्ड यहाँ पर निकाल लिया है। आप पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करनी है क्योंकि कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं, जब आप इसको स्किप करते हैं तो एनर्जीज़ ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो ये आई है पहले निकल करके आपकी एनर्जीज़। राशि जो पहले आई है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आई है। सो यहाँ देखिए आपके अंदर ना बहुत एनर्जी है, ठीक है, आपके अंदर बहुत एक्सट्रीम वाली एनर्जी है। आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है, आप इनोसेंट हो, आप थोड़े से केयरलेस रहे हो अपने पास्ट में, राइट। कुछ चीज़ों को लेकर आपकी बहस भी हुई होगी लोगों से, ठीक है, आप दूसरों के डिसीजंस नहीं मानते हो, आप अपने ही कहने पर चलते रहे हो, आप कभी कभी एरोगेंट भी हो जाते हो, आपको गुस्सा भी आता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, बट हाँ यहाँ पर आप सीधे साधे भोले वाले इंसान रहे हो पास्ट में। एंड आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अप्रॉक्स 18 to 25 वाली एज वाले हैं, ठीक है। सी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो थॉट्स हैं ना उसमें ज़रूर फ्लिकरिंग रही है, मतलब आपके थॉट्स में आप हैरान परेशान रहे हो, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये नहीं करना है, कभी वो नहीं करना है। सो इस तरीके की थॉट्स आपके इधर उधर कई बार हुए होंगे। आप जो करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाए हो और जो आप नहीं करना चाहते थे वो आप में से कई लोगों ने किया है, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी एनर्जीज़ आप लोगों की आ रही है, कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ भी आ रही हैं, ठीक है। सो आप में से कई लोग पास्ट में कन्फ्यूज़ रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल मनमौजी रहे हैं, मस्त रहे हैं अपनी लाइफ में पास्ट में। एम्परर की एनर्जीज़ नेक्स्ट निकल करके आई है। सो एरीज़, मेष राशि बहुत प्रोमिनेंटली आ गई है। देखो आप में भले ही बचपना रहा है, ठीक है, लेकिन आपने थोड़े टाइम बाद, देखो यहाँ पर पेज का कार्ड है, यहाँ एम्परर का कार्ड है। सो पास्ट में आप ज़रूर ऐसे रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपके अंदर मैच्योरिटी आई है,
ठीक है, आप डिसीजंस लेने लगे हो। पहले कहाँ आप डिसीजंस प्रॉपरली नहीं ले पाते थे, आपके थॉट्स में फ्लिकरिंग रहती थी करूँ या ना करूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो गए, आपने अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू कर दिए, आपने अपने एक्शंस को प्लान करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप बिल्कुल बिंदास रहे हो पास्ट में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसके होने के बाद, उस इंसिडेंस के होने के बाद आप में ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आप में ऑल ऑफ अ सडन एक मैच्योरिटी आई है। यहाँ इमेच्योर हो आप बिल्कुल पास्ट में, लेकिन इस इंसिडेंस के बाद, जो भी इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ है उसके बाद यहाँ पर आप ऑल ऑफ अ सडन मैच्योर हो गए हो। ठीक है, पहले आप किसी के सुनते नहीं थे, सिर्फ अपने मस्ती में अपने मन की करनी, लेकिन अब आप अपने मन की भी सुनते हैं, दूसरों की भी सुनते हैं, और पेशेंसफुली उस सिचुएशन को हैंडल करना अब आपको आ गया है। राइट, अपने लिए खुद के लिए डिसीजंस लेने आ गए हैं, अथॉरिटी लेनी आ गई है। राइट, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आई हैं आपकी ज़िंदगी में जिसके आने के बाद आपने उस सिचुएशन को संभालना सीख लिया है, खुद को संभालना सीख लिया है, डिफेंसिव हो चुके हो आप अभी। मैच्योरिटी लेवल तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इस इंसिडेंस के बाद। ठीक है, अब ये इंसिडेंस अभी आगे देखते हैं क्या है। राइट, बट हाँ, यहाँ पर आप किसी से डरते नहीं हो। पहले डरते तो आप पहले भी नहीं थे, लेकिन अब क्या हो जाता है ना, देखो जब आप मैच्योर हो जाते हो, जब आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको लाइफ का, जब आपको काफ़ी सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जो आपको काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। पहले एक ना बचपना होता है हमारे अंदर, जिस बचपने में हम सही गलत अच्छा बुरा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब काफ़ी इंसिडेंट्स, काफ़ी लोग हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं ना, उसके बाद मैच्योरिटी लेवल अलग ही हो जाता है। तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई है कि इस इंसिडेंस ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। डिवाइन में आपका फेथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप अपनी ज़िम्मेदारियां आप अपने ऊपर लेते हैं, जो भी आपने किया सही हो या गलत हो। ठीक है, आपने ज़िम्मेदारी हमेशा अपने ऊपर ली है, आप दूसरों के ऊपर नहीं डालते हो। आप उनमें से नहीं हो जो गलत करने के बाद दूसरों पे उड़ेल देते हैं, या झूठ बोलते हैं, या मक्कारी करते हैं, या दूसरों का बुरा चाहते हैं, है ना। आप उनमें से नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। पहले आप प्रैक्टिकल नहीं थे अपनी लाइफ में, बट हाँ अब आपके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच आ चुकी है। अब आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो। पहले आप कहीं ना कहीं थोड़ा बचपना था तो घबरा जाते थे, लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड लेना आपको आ गया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर ना आपका देखो, आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, और अब आप पहले ना आप लोगों के कहने पे चलते थे, अब नहीं चलते हो। ठीक है, अब आप दूसरों को गाइड करते हो। आप में से कई लोग यहाँ पर टीचर हो सकते हैं, आप में से कई लोग यहाँ पर लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ये निकल करके आ रही है। प्रोफेसर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो अब आप ना दूसरों को गाइड करते हो। आप एक तरफ तो बिल्कुल एम्परर की तरह सख्त दिखते हो। राइट, आप बहुत स्ट्रांग दिखाते हो अपने को कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ठीक है, वहीं पर क्वीन की एनर्जी भी आ जाती है। ठीक है, दिल के आप बहुत सॉफ्ट हो, है ना, केयरिंग बहुत ज़्यादा हो, काम रहते हो, मतलब शांत रहते हो। जहाँ आपको नहीं ज़रूरत है आप नहीं बोलते हो, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मुझे चुप नहीं रहना है, वहाँ पर आप ज़रूर अपना स्टैंड लेते हो। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपकी आ रही हैं। एक तरफ तो कभी जब आपको ज़रूरत होती है आप एम्परर बन जाते हो, और जहाँ आपको ज़रूरत होती है आप बिल्कुल क्वीन की तरह बिहेव करते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उनकी अथॉरिटी अपने हाथ में रखते हो। आपने हमेशा ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ही ली है, और बहुत अच्छे से सारी ज़िम्मेदारियों को आपने निभाया है। जहाँ आपके पर्सन को आपके सपोर्ट की ज़रूरत रही है, ठीक है, आपने हमेशा उनको साथ दिया है। आप हमेशा से उनके साथ खड़े रहे हो, और बहुत स्ट्रांगली खड़े रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपने अपने को बना लिया है। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है आपकी एनर्जीज़। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। देखो ये सब तो ठीक है, राइट, लेकिन इस सिचुएशन के बाद ना आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो लाइफ में। पहले कहाँ, पहले बिल्कुल बिंदास रहते थे आप, बिल्कुल फ्री रहते थे। राइट, फिर मैच्योरिटी आई है। मैच्योरिटी आने के बाद ना आप थोड़े से स्टक हो गए हो, है ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में। इस इंसिडेंस के बाद, ये जो भी आपकी लाइफ में इंसिडेंस हुआ है,
इसके बाद ना आप थक गए हो, परेशान हो चुके हो, लड़ते लड़ते थक चुके हो, है ना, दुनिया से लड़ते लड़ते थक चुके हो, खुद से लड़ाई करते करते थक चुके हो। अपने लिए अब कुछ स्टैंड लेना चाहते हो अब, ठीक है। आप हमेशा एक वॉरियर रहे हो, है ना, आपने हर नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। प्लान करते हो, पहले आप ना बिंदास रहते थे, अब आप चीज़ों को प्लान करने लगे हो कि अच्छा नहीं ये तो ये, अब आपको ना लोगों की समझ आ गई है। बट हाँ, लेकिन इन सब के इंसिडेंसेस के चलते ना, ऑल्दो आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत हैं, आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग्स बहुत हैं, लेकिन आप यहाँ पर ना अभी रुक गए हो, ठीक है, थम चुके हो। इस इंसिडेंस ने आपको बहुत तोड़ दिया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, डिसीजन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, लेकिन वो प्लानिंग्स ना रुक गई हैं सोच की वजह से। आपकी सोच ने ना आपको रोक दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आए, देखो बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, अभी आप प्रेजेंटली ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, एक्सट्रीम वाले स्ट्रगल कर रहे हो, खुद के साथ भी, दुनिया के साथ भी, अपने रिलेशंस के साथ भी, और स्ट्रगल करते करते थक गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, कौन सा ऐसा कर्मों का फल है जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मेहनत कर रहे हो, हर एफर्ट्स डाल रहे हो आप अपने रिलेशनशिप्स में, लेकिन वो मेहनत ना वेस्ट हो रही है। और ये चीज़ आपको भी समझ में आता है कि सामने वाला मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, मेरे सब कुछ किए धरे पे पानी फिर जाता है। जितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूँ, कुछ ना कुछ नेगेटिव इन लोगों ने निकाल ही देना है। हर चीज़ में बुराई निकालनी आती है इनको, आप कितना भी पॉजिटिव कर लो, इनको नेगेटिव बातें निकालनी आती है। बट हाँ, ये चीज़ आप फिर भी लगे हुए हो, ठीक है, ये चीज़ मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आप लगे ही हुए हो अभी भी सुधारने के लिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप को आज भी सुधारना चाहते हैं, चाहे किसी भी एक्सट्रीम तक बिगड़ गया हो, लेकिन आज भी आपको एक उम्मीद है, आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो नए रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे पुराने को सुधारने के लिए हो, चाहे प्रेजेंट को बेटर करने के लिए हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी आ रही हैं, जजमेंट आया है। सो देखो, एक डेफिनेटली यहाँ पर एक शुरुआत होने वाली तो है, कुछ ना कुछ नया, लेकिन जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि जो आपके पास में हुआ है वो बेटर होने वाला है, ठीक है, मतलब उसका एंड ज़रूर होगा और कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। आपने दुआएं मांगी होंगी, आपने प्रे किया होगा कि आपको न्याय मिले, आपके साथ जिन्होंने गलत किया है उनको कर्मा मिले, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपने प्रे किया होगा, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, ये प्रे किया होगा। सो देखो, एंजल की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही हैं कि जो कुछ भी आपकी विशेज़ रही हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी, ठीक है। कीप मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कीजिए, राइट। कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, मेरी एक वीडियो बनी हुई है, सबसे आसान तरीका, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे दी हुई है। तो मैनिफेस्टेशन कैसे करना है आपको, वो आप कर सकते हो, और भी कई तरीके हैं करने के, ठीक है। सो आप प्रे करते रहिए, एंजल के ब्लेसिंग्स आपके पास बिल्कुल रहेंगी। डेथ का कार्ड एट द एंड ऑफ द डेक आया है, देखो। सो डेफिनेटली 110% हो गया है यहाँ पर कि आपके जो थॉट्स हैं, राइट, वो सच होने वाले हैं, जो आपके सपने हैं वो सच होने वाले हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको आपके पास्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, पास्ट की एनर्जीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ ना अटक गए हो, बहुत ज़्यादा रुके हुए हो। आप में से कई लोगों के फाइनेंसेस भी रुके हुए हैं, जॉब करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आई है, अगर आपके पर्सन का धोखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो कुछ भी है, तो आपको वो कहीं ना आपको ईश्वर के सामने, भगवान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा कि बस अब जो आप करो वो वैसा, आप मेरे लिए जैसा करोगे वैसा एक्सेप्ट। तो आपको कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी एक न्यू बिगनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए लाइफ बहुत कुछ आगे करने वाली है, क्योंकि एंजल ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको हमेशा से सपोर्ट रहा है उनका। तो आपको थकने की, हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बेटर करते रहिए। अगर आप इवन रीयूनियन के लिए भी सोच रहे हो ना, तो वो आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। न्यू पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो वो भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो वो भी मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अपने को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है, अपने को तैयार करना पड़ेगा, आने वाली सिचुएशन के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा।
सो नई पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना करिए, अपनी पुरानी यादों को डंप कर दीजिए और एक नए जीवन की शुरुआत के लिए, स्टार्ट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लो। तो एक रीबर्थ की तैयारी आपकी हो रही है। सो पास्ट का डेथ होने वाला है, दी एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कुछ एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, क्या एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। पर्सन की क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, पर्सन की क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। देखो, अगर आप यहाँ पर क्लेम करना चाहते हो तो आप अपने लिए यहाँ पर 111 बिल्कुल क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। न्यू स्टार्ट, रीबर्थ बिल्कुल क्लेम कीजिएगा। अगर आप वही पर्सन मैनिफेस्ट करें तो रीयूनियन कीजिएगा, न्यू पर्सन है तो न्यू पर्सन कीजिएगा, सक्सेस इन लाइफ है तो सक्सेस इन लाइफ कीजिएगा। मैनिफेस्ट ज़रूर नीचे लिखिएगा, ठीक है, क्लेम कीजिएगा नीचे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। देखो, सबसे पहली एनर्जीज़ यहाँ आपके पर्सन की आई है वो है टावर। ओके, सो जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली निकल कर के आई है, जो कि ये बता रही है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। अब यहाँ निकल के आई है टावर। सो आपके पर्सन की एनर्जीज पहली ही टावर आ गई है। सो देखो, यहाँ पर टावर होने का मतलब यही है कि इनकी लाइफ जो भी अभी प्रेजेंट में है वो बर्बाद होने वाली है, ठीक है, वो उसकी ऐसी की तैसी होने वाली है। अब ये चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी इनकी लाइफ में यहाँ पर टावर मोमेंट आ रहा है। एक इनको ऐसा टाइम देखना पड़ेगा जब इनको समझ में आएगा कि ज़िंदगी किस कदर कर्मा लौट आती है। जिस तरीके से आपके साथ हुआ है वो सेम कर्मा इनकी तरफ लौट रहा है। ये जिस भी सिचुएशन में अभी हैं वो बर्बाद होने वाले हैं, ठीक है। एक बिजली इनकी ज़िंदगी पे गिरने वाली है। थर्ड पार्टी के साथ सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो खुशियां इन्होंने सोची थी थर्ड पार्टी के साथ वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, है ना। देखो, लवर्स का कार्ड आया है। बहुत प्यार सोच समझ के गए थे कि प्यार मिलेगा, एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, आपसे बेटर खोज करने के लिए निकले थे, आपसे बेटर की तलाश इनको थी, ठीक है। सो वो तलाश जो है ना वो ख़त्म हो गई अभी, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो बहुत अच्छी अभी फ़ोटोज़ भी डाल रहे होंगे, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन टावर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इनकी लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। सो 9 ऑफ वॉन्ड साफ यही दिखा रहा है कि ये थक चुके हैं, ठीक है। ये इस दोहरी ज़िंदगी को जी के थक गए हैं, राइट। यहाँ पर जो राशियाँ नेक्स्ट निकल कर के आई हैं वो है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सिंह, मेष, धनु राशि निकल के आई है। सो देखो, स्ट्रगल आने वाला है इनकी लाइफ में, परेशानियां आने वाली हैं इनकी लाइफ में, और जो भी ये काम करेंगे, ठीक है, उसमें इनको डिले मिलने वाला है, लेट होगा, वो सब काम पूरा नहीं हो पाएगा। जिस भी काम को ये करेंगे ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। यही तो टावर मोमेंट है। जो भी काम ये करेंगे उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। जो भी काम ये सोच के करेंगे कि मेरा अच्छा बनेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। जो ये सोचेंगे कि ये काम मैं पूरा कर लूँ, नहीं होगा। रिलेशनशिप भी इनके पूरे नहीं होने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स, जो लालच, जो सपने देख करके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे ना, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ब्लैक एनर्जी में आ चुके हैं। बिल्कुल इनके सपनों की ऐसी तैसी होती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने जो उम्मीदें की हैं इस थर्ड पार्टी से वो बिल्कुल सपना ही बन के रह गई है, ठीक है। क्योंकि अभी तो इल्यूजन्स आ रही है ना इनको, ठीक है। इल्यूजन्स आ रही हैं कि बहुत सपने चल रहे थे, जो भी कुछ इन्होंने अपने लिए एक्सपेक्ट किया था ना, बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, राइट। पैसा चाहिए था, रिलेशनशिप चाहिए था, बेटर पार्टनर चाहिए था, धन दौलत चाहिए थी, घर चाहिए था, अच्छी जॉब चाहिए थी, जो कुछ भी इनको चाहिए था ना वो सिर्फ सपना बन के रह जाएगा, ठीक है। सो कर्मा रिटर्न्स, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है। सो देखिए इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड। सो जो कुछ इन्होंने दिया वो ही इनको मिल रहा है। धोखा दिया, सो यहाँ पर इनको धोखा मिल रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ से धोखा देकर भागती हुई दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ में जो इनको मतलब जो इन्होंने सोचा नहीं है ना वो सब इनको मिलेगा, सब कुछ। इनके लव में चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। और बिल्कुल अभी अनफोकस हो चुके हैं, ठीक है। सो थर्ड पार्टी इनका सब कुछ लेकर के भागती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो सपने रह जाएगा इनका, सब सपना ही रह गया है। ये भाग जाएगी तभी तो टावर मोमेंट आ गया है। पहले ये सब टावर मोमेंट के अंडर ही तो आ रहे हैं। कब आएगा टावर मोमेंट, इनका प्यार ख़त्म हो जाएगा,
ये अपने करियर से परेशान हो गए हैं, इनको लाइफ में कुछ भी कंप्लीट इनका ज़िंदगी में नहीं होने वाली है, इनके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, थर्ड पार्टी छोड़ करके भाग जाएगी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड, अच्छा जी। सो देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही आ रहा है कि ये सब होने के बाद ना आपको अप्रोच करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि ये वापस आपके पास आ जाएं। क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है? सो देखो, चाहेंगे वो आपके पास वापस आएँ, चाहेंगे एक ऐसा पार्टनर जो उनको नहीं मिल पाया। आपने जो भी इनके लिए किया, ठीक है, वो ज़रूर ये वापस उनको चाहिए। एंड टावर मोमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी में तो कुछ मिला नहीं, ठीक है, ठन गोपाल रह गए थर्ड पार्टी में। काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी सपने लेके गए थे, बट अभी कहीं ना कहीं आपको वापस पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में वापस एंटर करें, राइट। तो ये डेफिनेटली ये आगे आने वाले टाइम में आप खुद देखोगे कि ये चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर। तो ये क्या कर रहा है, ये बदलाव ला रहा है इनके अंदर। ये जो भी टावर मोमेंट है ना, जो इनको अभी लाइफ में ये सब सीख मिल रही है, ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ का, ये सिखा रहा है कि आपसे बेटर इनको कोई मिल ही नहीं सकता। आप ऑलरेडी बहुत बेटर हो, बहुत अच्छे हो, आप चीज़ों को संभाल पाते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप में एक ममता भरा दिल भी है, और वहीं आप अपने लिए लड़ना जानते हो, अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो, केयरिंग बहुत हो, राइट। फाइनेंशियल स्टेटस आप मेंटेन करते हो, अपने लिए काम करते हो। वही चीज़ अभी इनको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ तो सिर्फ सपना था, वो भी अधूरा रह जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। किंग ऑफ स्वॉर्ड यही बता रहा है कि डिसीजन लेंगे, ये किंग की एनर्जी में आ जाएंगे, पेज की एनर्जी से, ठीक है। जो उन्हें लगा कि ये मैच्योर डिसीजन उन्होंने ले लिया, ये इनकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस डिसीजन ने, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी फंस चुके हैं, ठीक है। किसी और के इन्फ्लुएंस में आने के बाद इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब किया, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी ने भी गलत किया है, ठीक है। तो अब थर्ड पार्टी का भी हम देखते हैं कार्ड, राइट। तो ये सब अभी प्लानिंग करेंगे, कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करेंगे और आपको वापस से अप्रोच करना चाहेंगे। तो ये आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए यहाँ क्या निकल करके आ रहा है, डिवाइन ने क्या डिसाइड किया है थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए क्या डिसाइड हुआ है। ओके, यहाँ तो देखो आपके पर्सन का तो आ गया टावर मोमेंट। थर्ड पार्टी का देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, कितना रोना गाना इसका शुरू होने वाला है। इसकी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आने वाला है कि ये बंद हो जाएगी, अपने को बंद कर लेगी, घुटन हो रही है इसको ज़िंदगी से। इसको अब आगे कुछ भी इसकी जर्नी दिखाई नहीं दे रही है, सब स्टक हो गया है इसका भी, क्योंकि टावर मोमेंट है ना। इसको भी दुख देखना पड़ रहा है, इसको भी दर्द देखना पड़ रहा है, इसको भी लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। इन दोनों में बहुत बुरी तरीके से झगड़े होने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रगल बहुत आने वाला है इनकी ज़िंदगी में, इनको देखना पड़ेगा। और ये क्या देखेगी, ये देखेगी कि दरवाज़ा है, ताला लगा हुआ है, ज़िंदगी का दरवाज़ा दिख रहा है, ज़िंदगी का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, चाबी वहीं रखी है, चाबी रखी है सामने, ठीक है। बट ये इतना डिप्रेस हो जाएगी, इतनी इसको परेशानी हो जाएगी, फिज़िकली डाउन हो जाएगी, फाइनेंशियली सब ख़त्म हो जाएगा, इसका बर्बाद हो जाएगी ये थर्ड पार्टी, क्योंकि चाबी होने के बावजूद भी ये इस दरवाजे को खोल नहीं पा रही है, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये चाहे तो ये दरवाज़ा खोल करके इस चाबी से जा सकती है, पैसा लेके भाग सकती है, लेकिन नहीं। आप देखो, ये इस हालत में ही नहीं है कि ये किसी को मुंह दिखा सके, ये इस हालत में ही नहीं रहेगी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो आपके पर्सन ही इसको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे की बर्बादी का कारण बनने वाले हैं, और डिसीजंस बहुत सॉलिड इन लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। कर्मा बहुत सॉलिड इनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड, 5 के कार्ड 2 बार आ गए इसके लिए, ठीक है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, 7 नंबर भी कई बार आया है। ओके, सो देखो क्या बता रहा है ये, झगड़ा, लड़ाइयाँ, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इनके झगड़ों में, ये तो है ही, ठीक है। इन दोनों में तो डंडे बज ही रहे हैं, लेकिन और लोग भी आ जाएंगे इनकी लड़ाई में सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। क्या बोलते हैं,
और मिर्च मसाला डालने के लिए इनकी झगड़े में। तो डेफिनेटली आना क्या है, टावर आना है। तो ये सब तो होना ही है, इनकी लाइफ में भी ये सब होना है, इसकी लाइफ में भी ये है। ये दोनों आपस में कार्मिक पार्टनर्स हैं। आ गया कर्मा, 8 ऑफ वॉन्ड, भयंकर कर्मा आ रहा है इन लोगों का। बुरी तरीके से ऐसी तैसी होने वाली है इन लोगों की, ठीक है। सो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है ना कर्मा, तो वो बिल्कुल आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, इनके सब इमोशंस धरे रह जाएंगे। और आपके पार्टनर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। सो छोड़ के भाग जाएंगे ये दोनों एक दूसरे को। एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त नहीं होने वाली है इन दोनों को। थर्ड पार्टी छोड़ करके भागने वाली है, धोखा दे करके सामान सपट लेकर अपनी चले जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो भयंकर कर्मा आ रहा है, टावर मोमेंट आ रहा है। सो आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ पे आप फोकस करना शुरू कर दीजिए और देखिए फिर क्या होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैं मैसेजेस लूँगी। यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत ज़रूरी गाइडेंस होती है। तो और थोड़ा सा पेशेंस, राइट, बीच में अभी स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए? सक्सेस, तो क्लेम कर लीजिए थर्ड पार्टी कर्मा, क्लेम कर लीजिए पार्टनर का कर्मा, क्लेम कर लीजिए अपने लिए सक्सेस। क्योंकि देखो आप शेर की सवारी करके आ रही है माता रानी सक्सेस देने के लिए, राइट। सो आशीर्वाद आ चुका है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से कि बिल्कुल आपकी तरफ सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। सक्सेस आपके करियर में, सक्सेस आपकी लाइफ में, सक्सेस आपकी मैनिफेस्टेशंस में, करियर के अंदर, राइट, लव लाइफ में, सब जगह सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। अकेले पड़ चुके हैं तो बिल्कुल एक उम्मीद की किरण आगे है, ठीक है। सक्सेस आ रही है, बिल्कुल आगे बढ़ो, ठीक है। बिल्कुल उदास होने की, अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। इनोसेंस का कार्ड आया है, ठीक है। आप भोले भाले हैं, इनोसेंट हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है। सो दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि भोले भाले होने में और ईमानदार होने में और बेवकूफ़ होने में फ़र्क है, ठीक है। भोला भाला होना, लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं आपका, बेवकूफ़ नहीं है आप, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको भी समझना है और औरों को भी समझाना पड़ेगा। लोगों की एंट्री आपने बंद कर रखी है, ठीक है। आउटसाइडर का कार्ड आया है, आपने बाहर की एंट्री अपने जीवन में बंद की हुई है और आप खुद भी बाहर जाने से डर रहे हो। तो इस डर से बाहर निकलो, ये ताले खोल दो, अपने दिल दिमाग के ताले खोलो। लाइफ आगे बहुत ही ब्यूटीफुल है। अपने लिए काम करना सीखो, अपने लिए स्ट्रगल करो, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए सोचो। इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। आपका फोकस अपनी तरफ से हटके इसकी तरफ चला गया है। पहले कहाँ आप अपने लिए ज़िंदगी जी रहे थे, अब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल इसकी तरफ पीछे पास्ट में अटक गई है। सो पास्ट से निकलो, ठीक है, बाहर निकलो, हील करो अपने आप को। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, हील करो अपने आप को, ठीक है। हील करेंगे डेफिनेटली आप धीरे धीरे इस ट्रॉमा से, इस तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे। अपनी लाइफ पे फोकस कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। ध्यान इनकी तरफ से हटा लीजिए, अपनी तरफ ले आइए, अदरवाइज़ आप डिप्रेशन में ही फंसे रह जाओगे। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी मीडियम पे जा कर के हमारे और रीडिंग्स देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स आपके पर्सन की देखना चाहते हैं, सो हमारे दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, सो फेसबुक ज्वाइन कीजिए, मैसेंजर पे मैसेज कीजिए, आपकी पर्सनल रीडिंग्स वहाँ पे बुक की जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। आप यूनिवर्स का, गॉड का, डिवाइन का, बजरंगबली का धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुँचाने में हेल्प की है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।